face centered cubic, that is FCC. face centered cubic, that is FCC. face centered cubic FCC में जो यूनिट सेल है उसके सारे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट, हर कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होगा और सारे फेस के सेंटर पे एक एक लैटिस पॉइंट। जैसे ये ऊपर वाला फेस है तो बिल्कुल सेंटर पे एक लैटिस पॉइंट, ये साइड वाला फेस है तो सेंटर पे लैटिस पॉइंट, पीछे वाला जो फेस है उसके भी सेंटर पे लैटिस पॉइंट, यहां लैटिस पॉइंट, नीचे लैटिस पॉइंट और सामने वाले फेस पे भी सेंटर पे लैटिस पॉइंट। छह फेस को एक एक करके इमेजिन कीजिए और उस पे पॉइंट सेंटर पे ड्रॉ करते चले जाइए। दैट विल बी कॉल्ड एज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर हम लोग यहां पर बोलें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 8 कॉर्नर पे 1/8, तो 8 × 1/8 प्लस, और हर फेस पे आधा आधा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 6 फेस होता है तो 6 × ½ 6 फेस है और आधा आधा एटम प्रेजेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट विल बी 4। ठीक। अगर एफसीसी का एक फेस को अगर आप इमेजिन करोगे तो बीच में ये आधा एटम आपको दिखेगा और बाकी ये एटम जो है वो कॉर्नर वाले इस तरीके से इसको टच किए रहते हैं। एफसीसी में, इन एफसीसी द एटम्स टच ईच अदर, द एटम्स टच ईच अदर, the atoms touch each other, atoms touch each other along face diagonal, along face diagonal, atoms touch each other along the face diagonal। ये आपस में इस तरीके से टच किया हुआ है, तो अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना होगा, √2a। फेस डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, √2a। समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिखेंगे r + 2r + r, दैट मीन्स 4r विल बी इक्वल टू √2a, या लिखेंगे a विल बी इक्वल टू a/2√2, r विल बी इक्वल टू a/2√2। इस तरीके से r और a आपस में रिलेटेड है। क्लियर? तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम लोग को निकालना पड़े इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कितने वॉल्यूम ऑफ द एटम होंगे, 4 एटम थे तो 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³, 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट इज 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। a कितना आएगा, 4/√2 यानी 2√2r, 2√2 का क्यूब कितना आ रहा है, 2√2r का होल क्यूब, 2√2r का होल क्यूब कितना आएगा, ये आएगा 2 × 4 = 8, 8 × 16, 16√2, तो 16 πr³ डिवाइडेड बाय 3 × 16√2, 16√2 r³ r³ कट गया, 16 भी कट गया, दैट मीन्स यू विल बी लेफ्ट विथ π/3√2, π/3√2, जो आएगा 0.74 के आसपास, जो आएगा वैल्यू 0.74। तो हम लोग बोल सकते हैं पैकिंग परसेंटेज विल बी इक्वल टू, पैकिंग परसेंटेज विल बी इक्वल टू 74% अप्रोक्सीमेटली, एंड वॉइड परसेंटेज विल बी 26%। कॉपी करो यहां तक। तो सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो 0.52 के आसपास आया था। उसका बॉडी सेंटर्ड हम लोग पढ़े तो बॉडी सेंटर्ड में 68% आया। अब पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 74%। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कौन है, एफसीसी, क्योंकि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। Atoms are most closely packed in FCC. Atoms are most closely packed in FCC. Since packing fraction is maximum, most of the solid acquires FCC lattice.
और यही कारण है कि ज्यादातर सॉलिड का लैटिस एफसीसी पाया जाता है। एक और पाया जाएगा जो हम लोग देखेंगे। अगर एफसीसी में डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाए रो डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल एटम कितने थे इसमें? 4। 4 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर कर दो तो ये बन जाएगा मोल। मोल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट, मोल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट हो गया मास। मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब, दैट विल गिव यू द डेंसिटी। एफसीसी में जो स्ट्रक्चर था एक बार और हमको बनाना पड़ जाएगा। सारे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट, सारे कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है और हर फेस के सेंटर पे एक लैटिस पॉइंट्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी, दैट इज फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। पहला नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा पहला, और कितना मिलेगा। तो अगर हम बोले कि इस एटम के लिए, ये पर्टिकुलर एक एटम है मान लो, इस एटम का नियरेस्ट नेबर कौन है? क्या ये ए डिस्टेंस पे है? कि हमें पता है कि ये आपस में टच करते हैं फेस डायगोनल पे टच करते हैं ना, ये दोनों तो आपस में टच नहीं कर रहा। ऑब्वियसली फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। कितना डिस्टेंस पे? तो टोटल डिस्टेंस तो √2a था। √2a डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो a/√2, a/√2 पे मिलेगा, a/√2 पे मिलेगा पहला नियरेस्ट नेबर। ऐसे कितने होंगे? तो 1/8 एटम के लिए ये है, ये वाला होगा, टच कर रहा है ना फेस का सेंटर पे, ये भी नीचे वाला फेस, सामने वाला फेस, और ये वाला होगा। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो 1/8 के लिए कितना? 3, 1 के लिए कितना? 24, और इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब चाहिए? तो बगल से एक क्यूब चिपका दो, लाइन ढक जाएगा। तो 2 क्यूब मिलकर लाइन को ढक रहा है कि नहीं? तो 24/2 दैट इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। द सेकेंड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? सेकेंड नियरेस्ट नेबर अब ए डिस्टेंस पे मिलेगा। ये सेकेंड नियरेस्ट नेबर हो गया। क्लियर है? थोड़ा गौर से देखो और कैलकुलेट करो। किनारा 6, ठीक है। ए डिस्टेंस पे 1/8 के लिए फिर से कितना मिलेगा? 3। ये वाला ए डिस्टेंस हो गया, ये ए डिस्टेंस हो गया, ये ए डिस्टेंस हो गया। 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए हो जाएगा 24। और इस लाइन को कवर करने के लिए कितना क्यूब की आवश्यकता है? तो एक बगल से चिपकाओ और 2 सामने से रख दो, तब जाके ये लाइन ढकेगा। तो 4, तो 24/4 दैट इज 6। क्लियर? थर्ड नियरेस्ट नेबर कितना डिस्टेंस में मिलने वाला है? √2a। चलो ठीक है, हम चेक करेंगे। ये सब लाइन पहले हमको मिटा लेने दो। √2a का मतलब इसके लिए जो थर्ड नियरेस्ट नेबर है आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक। लेकिन इसके ठीक सामने वाला फेस पे ये मौजूद है। बता सकते हो ये कितने डिस्टेंस पे मौजूद है? कितने डिस्टेंस पे मौजूद होगा वो बता सकते हो? कैलकुलेट कर पाओगे? हैं? मेरा ये कहने का मतलब है कि इसके लिए ये सामने वाले फेस का सेंटर पे जो है, इसके लिए जो सामने वाला फेस का जो सेंटर पे है, सामने वाला फेस, जैसे ये कॉर्नर है ना, तो √2a तो उधर हो गया, वो कॉर्नर हो गया ना नीचे नीचे फेस पे √2a। फिर हम बोल रहे हैं कि उस फेस का सेंटर वाला डिस्टेंस। तो देख लो, अगर हम लोग यहां से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें और यहां से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें, यहां से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें, बताओ कितना आना चाहिए?
√5a/2 कैलकुलेट करो हैं? ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस ये हो गया a/2 और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक वाला? तो यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस हो गया a स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, का एंगल तो परपेंडिकुलर यहां पर है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला डिस्टेंस आएगा। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपका a²/4 प्लस a² प्लस a² कितना? a²/4 प्लस a², 5a²/4, तो रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? √5a/2, ये डिस्टेंस हो गया √5a/2। अब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो √5a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ रहा देखो? तो ये हो जाएगा 5a²/4 प्लस a²/4, दैट इज 6a²/4, है कि नहीं? 6a²/4, 2 times 2 3 times, it will become √3/√2 into a distance. कैसे किए नहीं समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा पिक्चर ड्रॉ करो इसका, ऐसे बड़ा। मैं कौन सा डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं देखना। देख, ये कॉर्नर से इस फेस का सेंटर तक का डिस्टेंस, तुम कहे कि यहां से यहां √2a ले लीजिए सर, थर्ड नियरेस्ट, तो √2a माने 1.414 हो गया ना a। हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? जब यहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाएंगे और यहां से यहां तक का एक लाइन ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये डिस्टेंस निकाला, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही सबसे पहले हम निकाले। ये कितना आया? √5a/2, तो ये हम निकाल लिए √5 ऑफ a/2। और अब हमको पता है कि ये √5a/2 है और ये कितना है? a/2 है। फिर से √5a/2 का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तब तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। वो डिस्टेंस कितना आया? √3/√2a। क्या ये 1.414 से छोटा है? बिल्कुल है, देख लो। √3 होता है 1.732, 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414, यह आ रहा है 1.225, 1.225, जो कि √2a से छोटा है, 1.414 से छोटा है, इसलिए यह बन गया थर्ड नियरेस्ट नेबर। तो एफसीसी में थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन सा है? एक कॉर्नर से बिल्कुल सामने वाले फेस के सेंटर वाला एटम, ना कि फेस डायगोनल वाला एटम। अब बताओ ऐसे कितने होंगे? ऐसे कितने होंगे? तो इस कॉर्नर के लिए ऐसे ऐसे कितने फेस आपको दिख रहा है सेंटर पे? ये सामने वाला 1, वो वाला 2 और ये ऊपर वाला 3। नीचे तो डायगोनल पे है, सामने वाले फेस का सेंटर पे, तो डायगोनल को छोड़ दो, फेस डायगोनल को छोड़ दो। फेस डायगोनल में नहीं, ये नीचे वाला, ये वाला छोड़ दीजिए। सामने वाला फेस कितना दिख रहा है? 1 2 3, तो 1/8 के लिए 3, 1 के लिए 24, 1 के लिए कितना? 24। अब बताइए इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की आवश्यकता है? 1, 24/1, दैट इज 24। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? फोर्थ नियरेस्ट नेबर अब आएगा √2a पे। √2a पे मतलब ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, तो 1/8 के लिए कितने मौजूद होंगे? 3।
1/8 के लिए कितना 3, 1 के लिए कितना 24, और इस लाइन को ढकने के लिए कितना क्यूब की आवश्यकता है? एक और क्यूब लगा दो, 24/2, दैट इज 12। फोर्थ नियरेस्ट नेबर, पांचवां नियरेस्ट नेबर खोज, पांचवां नियरेस्ट नेबर खोजो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एफसीसी में ही, इमेजिनेशन। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर, बता कितना डिस्टेंस पे? √3a बोल रहे हो ना, यहां से यहां तक वाला। अब तो इस क्यूब में तो सब पकड़ ही लिए, बाकी तो अब कुछ बचा ही नहीं। कौन सा बचा? ये वाला बचा है। कितना डिस्टेंस पे? कितना डिस्टेंस पे? √3a पे है। लेकिन ऐसे इमेजिन करके यहां पर भी एक बगल में क्यूब था, सटा हुआ क्यूब रहेगा? रहेगा। अब इस क्यूब का जो सेंटर पे जो है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर। कितना आएगा? a प्लस a/2 कितना होता है? 3a/2। यहां से यहां तक का लेंथ हो गया, और ये लेंथ कितना हो गया? a/2 हो गया। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9a² प्लस a² 10a² 5a² हो गया। मतलब कि ये √5/√2 इंटू a आएगा। तो ऑब्वियसली ये तो हो गया √2.5a ना, जो कि √3a से छोटा है। यस और नो? सब में देखेंगे। मान लो बगल में रूम में जो बच्चा बैठा है वो मेरे से ज्यादा क्लोज है तुम्हारे कंपैरिजन में, तो हम उसी को नियरेस्ट नेबर मानेंगे ना। खाली यूनिट सेल थोड़ी है, तो पूरा लैटिस में देखना है नियरेस्ट नेबर। इसीलिए जनरली वो मिस कर जाते हैं लोग, और √3a पकड़ के आंसर दे देते हैं 24, जो कि गलत। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर वहां पर लाई कर रहा है। 1/8 के लिए कितना होगा? एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा क्यूब रे, और एक नीचे नीचे होगा। तो 1/8 के लिए 3। हाँ, हाँ, इसके जस्ट नीचे। यहां लैटिस पॉइंट कहां है? यहां लैटिस पॉइंट कहां है? या तो यहां है या तो यहां है। अब फेस सेंटर पे यहां कहां है? 1/8 के लिए 3। समझ में आ रहा है? 1 के लिए कितना? 24। और ध्यान रखना, यहां पर ऐसा नहीं कि सर कितना क्यूब लगा दे कि ये लाइन ढक जाए, क्योंकि हर एटम इंडिविजुअल है। क्या ये रिपीट करेगा? सोच के देख। हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिपीट कर रहा है कैलकुलेशन में। क्या ये रिपीट करेगा? क्या आप एक ही को 2 बार काउंट करोगे? नहीं। सोच के देखो, इसके लिए ये यूनिक एटम है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? अगर हम इस तरफ बढ़े, इसके लिए भी ये यूनिक होगा। नीचे गए तो यूनिक होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ये एक बार जो यूज हो गया वो फिर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। इसलिए 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए कितना? 24। और ये आंसर 24 ही आता है, जो कि √2.5a के दूरी पे मौजूद है। समझ में आ रहा है? अब लास्ट सिक्स्थ नियरेस्ट नेबर, अब ये आएगा √3a डिस्टेंस पे। सिक्स्थ नियरेस्ट नेबर कितना है? 1/8 के लिए कितना है? 1। तो 1 के लिए कितना होगा? 8 है कि नहीं? और बॉडी डायगोनल को कवर करने के लिए कितना क्यूब चाहिए? वो तो अंदर अंदर ही पास कर रहा है 1। देयरफॉर ये कितना आंसर आ जाएगा? 8। सिक्स्थ नियरेस्ट नेबर इज 8। समझ के कॉपी करना। फिफ्थ वाला
24, पहले तो फिफ्थ नियरेस्ट समझ में आ रहा है कि फिफ्थ नियरेस्ट क्यों है वो, क्योंकि रूट 2.5 डिस्टेंस पे है। हम लोग ये डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं? 2 में शेयर हो रहा है ना, या 2 बार हम उसको काउंट कर ले रहे हैं, एक ही को 2 बार काउंट किया जा रहा है कि हम पूरा 3D में देखेंगे तो एक ही बार 2। अब जैसे इस एटम के लिए ये एक अगर काउंट कर लिए तो क्या ये दोबारा किसी के लिए काउंट होगा? क्या ये दोबारा किसी के लिए काउंट होगा? सोच के देख, क्या ये दोबारा किसी के लिए काउंट होगा? 1/8 के लिए 1 कह रहे हैं हम, ये मान ले, तो क्या ये दोबारा किसी के लिए काउंट हो रहा है? नहीं ना, इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं किए। तो 1/8 के लिए ऐसा कितना मिलेगा? 3। तो 1 के लिए कितना मिलेगा? 24, और वो 24 कभी भी किसी के साथ रिपीट नहीं कर रहे। टोटल आंसर इज 24। क्लियर? जैसे ये एक क्यूब है, क्यूब का सामने वाला फेस है, हम पूरा क्यूब नहीं बना रहे, क्यूब का सामने वाला फेस है ये वाला, इसके ठीक बगल में भी तो एक क्यूब होगा यार। अगर हम तुमसे बोले अब तुम चल क्यूब बना, 2 क्यूब बनाओ सटे हुए आपस में, ऐसे ही बनाओगे ना? हैं? दो क्यूब आपस में सटे हुए ऐसे ही बनाओगे ना? तो तुम बोल रहे कि इसके लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? √3 है। लेकिन हम जानते हैं कि यहां पे है होता है लैटिस पॉइंट फेस का सेंटर पे, तो बगल वाले क्यूब के तो फेस के सेंटर पे भी तो लैटिस पॉइंट होगा। हम बोले तुम यहां से यहां तक का दूरी निकाल। तो ये दूरी निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन नीचे गिरा दिया इसके ऊपर। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? a/2। यहां से यहां तक वाला लेंथ कितना होगा? a + a/2 3a/2। तो जब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो ये लेंथ कितना आ रहा है? √2.5a, √5/2a। तो ये कम हुआ ना √3a से, तो इसे नियरेस्ट नेबर मानेंगे ना, इसे थोड़ी मानेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कॉपी करो। अब आगे लिखो, हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग HCP अब तक हम लोग क्यूबिक सिस्टम देख रहे थे। क्यूबिक सिस्टम में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीनों में पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, डेंसिटी। हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग कैसे बनता है ध्यान रखना। एक लेयर मैंने तैयार किया मार्बल का कुछ इस तरीके का, मार्बल का एक लेयर हमने तैयार किया प्लेन पे इस तरीके से, कितने का इस्तेमाल करके? 7 मार्बल का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरीके से एक लेयर बनाए। इस लेयर के ठीक ऊपर यहां पर एक, यहां पर एक, ये जो ग्रूव है ना, ये ग्रूव के ऊपर एक मार्बल, इस ग्रूव के ऊपर एक मार्बल और इस ग्रूव के ऊपर भी एक मार्बल, ऐसे करके रख दिए। समझ में आ रहा है? ये सेकंड लेयर, एक लेयर तो बनाए वो जो दिख रहा था नीचे, और उसके फिर 3 ग्रूव को इमेजिन करो। ये वाला ग्रूव के ऊपर, ये वाला ग्रूव के ऊपर और ये वाला ग्रूव के ऊपर 3 मार्बल को ऊपर से रख दिए। ठीक? और जैसा हम लोगों ने नीचे बनाया था वैसा ही इसके ऊपर एक और लेयर चिपका दिए। मैंने ठीक जो नीचे वाला, जो देखो नीचे वाला जो मार्बल है ना, ये ग्रूव तैयार होगा। ये तीनों जो हम अभी अभी रखे ऊपर, ये तीनों को मिला के ये वाला एक ग्रूव तैयार हुआ है। इसके ऊपर एक मार्बल आ जाएगा ना, और बाकी वो मार्बल इस तरीके से हम लोग बिल्कुल सेम अरेंजमेंट जैसा नीचे था वैसा ही ऊपर भी कर दिए। तो 7 मार्बल एक साथ, बीच में 3 और ऊपर से फिर 7, तीनों को ऐसे हम लोग चिपका दिए। तो ये कौन सा पैकिंग हो गया? हेक्सागनल। अलग अलग करके दिखाते हैं। ये पहला लेयर था,
ठीक इसके बीचों बीच 3 ऐसे मार्बल थे और ठीक उसके एक और ऊपर जो हम लोग लेयर तैयार किए, ये तीसरा लेयर। अब ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक एक्सिस में है कि नहीं? इसके ठीक ऊपर ये है, बीच में ये तीनों है। ये तीनों लेयर को जब हम लोग मिला देंगे तो हेक्सागनल सिस्टम तैयार हो जाएगा। अब इसी हेक्सागनल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट सेल को बाहर निकालते हैं। यूनिट सेल कैसा बाहर निकलता है? इस तरीके से हम लोग काट लेते हैं और एक यूनिट सेल बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक हेक्सागनल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। जब तीनों लेयर को चिपका दिए तो उसको ट्रिम करो एक तरह से। इमेजिन करो कि हम ट्रिम कर रहे हैं और एक हेक्सागनल यूनिट सेल हम लोग बाहर निकाले, तो वो हेक्सागनल यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखेगा कि ये पहला हेक्सागन है और ये नीचे वाला हेक्सागन मान ले, और ये वाला लाइन इसके साथ ज्वाइन है, ये वाला लाइन भी इसके साथ ज्वाइन है, ये वाला इसके साथ ज्वाइंड है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ ज्वाइंड है, ये इसके साथ ज्वाइंड है। इस तरीके से हम लोग हेक्सागनल यूनिट सेल बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इस हेक्सागनल यूनिट सेल को हम लोग बाहर निकाले तो सबसे पहले पता करो कि लैटिस पॉइंट कहां कहां है। लैटिस पॉइंट हर कॉर्नर होगा ना? लैटिस पॉइंट हर कॉर्नर है। लैटिस पॉइंट इस हेक्सागन के सेंटर में भी है। जब हम ऐसे ट्रिम किए होंगे तो यहां पर कितना बच गया होगा? आधा एटम। लैटिस पॉइंट यहां पर भी है। सिमिलरली लैटिस पॉइंट हेक्सागन के हर कॉर्नर पे है और हेक्सागन का सेंटर पे भी है कि नहीं? और इस हेक्सागनल बॉक्स के अंदर 3 कंप्लीट मार्बल लाई कर रहा। तीनों मार्बल कंप्लीटली आ जाएगा हेक्सागन के बीच में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। ये लेंथ यहां से यहां तक हम माने A, ये लेंथ यहां से यहां तक हाइट माने हम C। बराबर थोड़ी होगा, A और C अलग अलग। लेकिन हमको ये अच्छी तरह पता है कि ये 2 एटम आपस में टच कर रहे। अगर ये टच कर रहे हैं मतलब कि ये A जो होगा वो 2R के बराबर होगा। इतना चीज तो समझ में आ रहा है? इतना चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन HCP। तो बता, इस कॉर्नर पे कितना एटम आया? इस कॉर्नर पे कितना एटम आया? इस कॉर्नर पे कितना एटम आया? 1/3 आ गया। है? क्यूब के कॉर्नर पे कितना आता है? 1/8। समझ में आ रहा है ना? जब एंगल 90 डिग्री है तो 360/94, लेकिन 4 × 2 8, 1/8 बोलते हैं हम लोग। तो जब कॉर्नर पे एंगल 120 डिग्री है तो 360/123, 3 × 2 6, 1/6 आएगा ना? 1/6 आएगा ना? 1/6 आया एक कॉर्नर पे। ऐसे कितने कॉर्नर हैं? 6। और नीचे वाला 6 कौन काउंट करेगा? टोटल कितने हैं इसमें? 12 कॉर्नर। ठीक है। अब यहां पे कितना एटम आएगा? यहां तो चलो 1/6 आया, यहां कितना आएगा? आधा आएगा। समझ में आ रहा है? तो आधा 2 × ½ प्लस, अब 3 एटम पूरा का पूरा बीच में, तो 3 × 1 4 और 2 6, टोटल 6 एटम आता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में। सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 और HCP में 6 एटम टोटल आता है। समझ में आ रहा है? और मेरा टारगेट क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे 6 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई V। अब यहां A क्यूब मत लिख देना, क्यूब थोड़ी है कि A क्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द HCP पैक।
समझ में आ रहा है? अब देखो, वॉल्यूम ऑफ द HCP पैक जो होगा वो होगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई हाइट। किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का वॉल्यूम कैसे निकालते? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। सिलेंडर होता तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा था? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट विल गिव यू द वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द बेस या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कैसा है? हेक्सागोनल है, इसका एरिया चाहिए हमें। हमें पता है कि ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। यहां से यहां तक का लेंथ ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि सब आपस में टच कर रहा है। सेंटर वाला भी इसको टच कर रहा है, देख सेंटर वाला भी इसको टच कर रहा है। अगर हम ऐसे अगर जोड़ दें तो 2R 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 इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो बनेगा। तो एरिया ऑफ द CS कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा? 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, इट इज 3√3/2 स्क्वायर। या लिख सकते हैं हम लोग रेडियस के टर्म में। ए कितना है? 2R है, 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, 6√3R स्क्वायर एरिया ऑफ द बेस आया। अब हमारा टारगेट है C निकालना, हाइट निकालना। हाइट कैसे निकालेंगे? देखो कैसे हम इमेजिन कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो कि C/2 लेंथ डिस्टेंस से एक प्लेन हम पास कर दिए। कितना डिस्टेंस से प्लेन पास किए हैं? C/2, ऊपर से C/2 लेंथ से एक प्लेन पास करके हम इसको आधा आधा काट दिए। तो जो प्लेन हम पास किए वो इन तीनों को कट करता हुआ पास करेगा। ये तीनों तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। अगर हम C/2 हाइट से अगर एक प्लेन पास कर दिए तो ये जो तीनों जो ऐसे रखा हुआ है तीनों, वो बिल्कुल तीनों का सेंटर से वो प्लेन पास कर जाएगा, पास करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हम बोले तीनों का सेंटर से होकर वो प्लेन पास कर जाएगा। ठीक है, ये तीनों का सेंटर से वो प्लेन पास कर गया। यहां से मान ले यहां था सबसे ऊपर वाला पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? C/2। इसको प्लेन पे मान लिए ना, मान ले ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है, तो प्लेन को कितना डिस्टेंस से पास किए थे? C/2 से ही तो पास किए थे। अब देखो, इस प्लेन से ऊपर वाला मार्बल का सेंटर, ये वाला, ये जो मार्बल है वो इन तीनों के ग्रूव के ऊपर ही तो रखा हुआ है। अगर हम तीनों को सटाएंगे तो ये बीच वाला जो मार्बल है, ये बीच वाला जो मार्बल है, ये ठीक इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर वाला जो मार्बल है वो तीनों को नीचे टच कर रहा है, और इसी का सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर जो है इस मार्बल का, वही यहां तक का हाइट का लेंथ। कहने का मतलब इस प्लेन से ऊपर वाले मार्बल का जो सेंटर है, वो जो लेंथ होगा वही तो C/2 होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या रहे है? पेन देना। ये प्लेन पास किए थे C/2 डिस्टेंस पे, तो ऊपर C/2 है और इसके नीचे भी C/2 है। ऐसे इमेजिन करना, ये तीनों कट गया एकदम बिल्कुल ऐसे, प्लेन जो है तीनों का सेंटर से पास कर गया। अब यहां इस प्लेन से जो C/2 डिस्टेंस है वो कहां तक का डिस्टेंस है? तो जो इस तीनों के ऊपर, जो इन तीनों मार्बल के ऊपर जो मार्बल आके जो फिट हुआ है, कौन सा? यही वाला होगा ना इसके ऊपर। तो इसके ठीक ऊपर जो मार्बल आके जो लगा हुआ है, उस मार्बल के सेंटर तक का ही तो डिस्टेंस है C/2। अबे समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है ना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? C/2। ये पॉइंट क्या है बता जरा फिर से? ऊपर वाले मार्बल का सेंटर। क्लियर? ठीक है।
अब बता, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है? क्या कि ऊपर वाला मार्बल तो तीनों को टच कर रहा है भाई, ऊपर वाला मार्बल तीनों को टच कर रहा है कि नहीं? टच कर रहा है, मतलब कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। अब मेरा टारगेट क्या है? ये वाला डिस्टेंस निकालना। ये डिस्टेंस निकल गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना, क्योंकि ये 2r हो गया, ये डिस्टेंस पता है और ये c/2 है, एक रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करो कि इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, मान ले y, ये डिस्टेंस कितना है? तो एक परपेंडिकुलर नीचे ला, तो बोलेंगे y cos 30 डिग्री इज इक्वल टू r। ये समझ में आ रहा? cos 30 कितना होता है? √3/2 अंदर रहता है क्या? √3 होल अपॉन 2 ना। ओके, y इंटू √3/2 इज r, एक रिलेशन आया। या y विल बी इक्वल टू 2r अपॉन √3। ठीक है यहां तक? अब हम वही कंसेप्ट लगा रहे। अब हम देख क्या लिख रहे, y² प्लस c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। देख, ये वाला लाइन ज्वाइन किए, ये हो गया ना हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइट। तो ये c/2 का स्क्वायर प्लस y² विल बी 2r का होल स्क्वायर, है कि नहीं है? आ गया रिलेशन। y² 4r² 3 प्लस c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r², c/2 का होल स्क्वायर 4r² माइनस 4r² 3, 12, 4, 8r² 3, c/2 विल बी इक्वल टू 2√2r अपॉन √3। तो c कितना आया? 4√2/√3। समझ में आ रहा है? क्लियर है? c निकल गया, एरिया ऑफ द बेस पता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सेल कितना? एरिया ऑफ द बेस दैट इज 6√3r² मल्टीप्लाइड बाई हाइट c। हाइट c इज 4√2/√3r। √3 कट गया, 6 4 जाए 24 √2r³, 24 √2r³। वॉल्यूम मेमोराइज कर लेना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ द HCP इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सीधे 24 √2r³ आएगा, टिक कर देना है सीधे 24 √2r³। क्लियर? अब बारी है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का। पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम 24/3 πr³। ये 6 into 4/3 πr³ 24/3 πr³ डिवाइडेड बाई 24 √2r³। r³ कट गया, 24 कट गया, π/3√2 आया, और ये π/3√2 पहले भी आया था, याद है, जो कि 0.74। पैकिंग परसेंटेज इज 74%, वॉइड परसेंटेज इज 26%। यही कारण है कि मैक्सिमम सॉलिड FCC या HCP को अपनाता है, क्योंकि उसमें पैकिंग परसेंटेज मैक्सिमम है। हाँ, दोनों में सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि पैकिंग सेम है, लेयर निकालने का तरीका अलग अलग है। जब हम लोग ग्रूव में मार्बल सेट करने लगते हैं तो ये दोनों तरीका पाया जाता है। पढ़ेंगे ना AB पैकिंग और ABC पैकिंग। पैकिंग वही है, बस लेयर का अंतर। कॉपी कर बिल्कुल समझ के लाइन बाय लाइन। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस
नोट करो, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ 2 cubic system. A metal crystallizes in a 2 cubic system, face centered and body centered. Face centered and body centered. A metal crystallizes in a 2 cubic system, face centered and body centered, whose cell length are 3.5 and 3 angstrom respectively. Whose cell length are 3.5 and 3 angstrom respectively. Whose cell length are 3.5 and 3 angstrom respectively. Calculate the ratio of densities. Calculate the ratio of densities of FCC to BCC. Calculate the ratio of densities of FCC to BCC. Second question. An element occur in BCC. An element occur in BCC. Its cell edge is 250 picometer. Its cell edge is 250 picometer pm. Calculate the atomic mass of the element. Calculate the atomic mass of the element. If its density is 8 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of the element if its density is 8 gram per centimeter cube. Density is 8 gram per centimeter cube. अगला, a compound formed by atom X and Y. A compound formed by atom X and Y, in which X is present at the corner. In which X is present at the corner. In which X is present at the corner. And Y is present at the alternate face center. And Y is present at the alternate face center in a cubic system. Alternate face center in a cubic system. Then what will be the formula of the compound? Then what will be the formula of the compound? Then what will be the formula of the compound? एक और, the edge length of a unit cell, the edge length of a unit cell of a metal, the edge length of a unit cell of a metal of atomic weight 75, of atomic weight 75 is 5 angstrom, is 5 angstrom, and it crystallizes in a cubic lattice, and it crystallizes in a cubic lattice, and it crystallizes in a cubic lattice. If the density is 2 gram per centimeter cube, if the density is 2 gram per centimeter cube, calculate the radius of the metal atom. 2 gram per centimeter cube, calculate the radius of the metal atom. Calculate the radius of the metal atom.
पहला सवाल हो गया। तरीका, एग्जैक्ट आंसर का जरूरत नहीं है। एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज कर रहा 2 क्यूबिक फेज में। क्यूबिक फेज 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफ सेंटर्ड क्यूबिक। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ 2 क्यूबिक फेज एफसीसी एंड बीसीसी दे दिया। एफसीसी में सेल लेंथ, एफसीसी में सेल लेंथ कितना 3.5 एंगस्ट्रॉम और बीसीसी में सेल लेंथ कितना 3 एंगस्ट्रॉम। डेंसिटी का रेशियो बताना। कैसे करेंगे? कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले बता डेंसिटी ऑफ एफसीसी। एफसीसी में कितने एटम्स होते? एफसीसी में कितने एटम होते? 4 को क्या करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करें? अवोगाड्रो नंबर से, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ए ऑफ एफसीसी का होल क्यूब। ए ऑफ एफसीसी माने यूनिट सेल एज लेंथ एफसीसी में जितना है उसका होल क्यूब। यही होगा ना डेंसिटी। और डेंसिटी बीसीसी में कितने एटम्स होते टोटल? 2। तो 2 बाई एन ए मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई ए ऑफ बीसीसी का होल क्यूब। अब चूंकि मेटल सेम है इसलिए एटॉमिक वेट सेम है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये एटॉमिक वेट एन ए कट जाएगा। ये भी 2 कटेगा 2 टाइम्स। क्या क्या बचा? तो डेंसिटी ऑफ एफसीसी बाई डेंसिटी ऑफ बीसीसी विल बी इक्वल टू क्या क्या बचा? 2 इंटू ए ऑफ बीसीसी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए ऑफ एफसीसी का होल क्यूब। यही बचेगा ना? यही बचेगा ना? अब आंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, यूनिट तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 2 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3.5 का क्यूब। यही आंसर क्या है जी? अगला सवाल है An element occurs in BCC. Its cell edge is 250 picometer. Calculate the atomic mass of the element. Density दिया है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बीसीसी में ए दे रखा है। ए सेल का लेंथ या सेल का एज लेंथ हमेशा ए होगा 250 पिकोमीटर। डेंसिटी दे रखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट कितना। सीधा सीधा सवाल है। ये 8 किसके बराबर होगा? बराबर करो जल्दी, चलो बताओ, तुम बताओ क्या लिखा है? ये 8 विल बी इक्वल टू 2 बाई एन ए मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 250 पिकोमीटर का क्यूब। अबे यहां पे सेंटीमीटर क्यूब है तो यहां भी सेंटीमीटर क्यूब होना है ना। तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर होता है। इसमें 100 गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना। तो 250 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब करेंगे। समझ में आ रहा? तो 8 विल बी इक्वल टू 2/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 250 इंटू 10 की पावर 250 का होल क्यूब इंटू 10 की पावर -30
बचेगा -7, -7 यहां कर देगा सबको सिंप्लीफाई, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई, क्यूबिक लैटिस में हुआ, सारे एक्स कॉर्नर पे हैं, लेकिन वाई जो है वो अल्टरनेट फेस सेंटर। अल्टरनेट मतलब एक पे है तो अगले पे नहीं है, फिर एक पे है तो अगले पे नहीं है, इसको अल्टरनेट कहते हैं। इस क्लासरूम को मान लो क्यूब, एक्स तो कॉर्नर पे, तो टोटल एक्स कितना आ गया? 1, 8 × 1/8, 1 एक्स आ गया। लेकिन वाई कितने होंगे? 6 × 1/2 कर देगा तब तो 3 आ गया रे। 3 × 1/2 कैसे? अल्टरनेट फेस सोचो, अल्टरनेट जैसे ऐसे सोचो, ये वाले फेस सेंटर पे है ना, इसका बाद वाला फेस कौन सा हुआ? यहां नहीं है। इसके बाद वाला फेस ये भी तो है, यहां भी नहीं है, तो रहेगा कहां? वहां। ठीक, अब ना यहां हो सकता, ना यहां हो सकता, ना यहां हो सकता, ना यहां हो सकता, तभी तो अल्टरनेट बोल दिए। तो एक यहां होगा और एक बिल्कुल सामने होगा, आधा आधा, एक ही आएगा वाई। फॉर्मूला क्या बोलेंगे? एक्स वाई। अगला सवाल, नहीं समझ में आया? अल्टरनेट का मतलब समझ में आता है? मालूम तुमसे बोले कि बेंच पे अल्टरनेट स्टूडेंट को बिठाओ, एक यहां बिठा दिए, यहां बिठाओगे? हैं? नहीं ना, यहां बिठाओगे? नहीं ना, वहां बिठा दोगे, है कि नहीं? फिर यहां बिठाओगे, बिल्कुल। एक छोड़ के एक को अल्टरनेट। अब क्यूब के ये 6 फेस है क्लासरूम, मान ले हम थंब फेस सेंटर पे खड़े हैं, तो मेरा अल्टरनेट जगह कौन सा हुआ? क्या यहां अल्टरनेट है? ये फेस अल्टरनेट है? क्या ये अल्टरनेट है? वे अल्टीमेट आदमी। एक फेस पे है तो एक फेस के छोड़कर दूसरे फेस पे जाओ। बोर्ड लगाना है मेरे को अल्टरनेट वॉल पे, छोड़, बोर्ड लगाना है, हरा रंग का बोर्ड फिट करना है अल्टरनेट वॉल पे। कैसे फिट करेगा? एक यहां लगा दिए, यहां लगा दोगे? अल्टरनेट हुआ? नहीं। यहां है तो यहां लगा दोगे? नहीं ना। यहां है तो यहां लगा दोगे? नहीं। यहां है तो यहां लगा दोगे? ये तो लगातार हो गया ना। कहां लगाएंगे? पीछे। ये हुआ अल्टरनेट। समझ में आ रहा बात? तो आधा एटम यहां पे, आधा एटम वहां पे, टोटल कितना हुआ? एक ही हुआ ना, तो एक एक्स और एक वाई, एक्स वाई। अगला सवाल, और कितने बच गए? एक ही है क्या? चलो बताओ कैसे करेंगे, बताओ कौन सा सिस्टम है? क्यूबिक। तो क्यूबिक में कौन सा? नहीं दिया है, तो ये पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। सेल का एज लेंथ, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ, अच्छा ठीक है, एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट 75 दिया, ठीक है। सेल का एज लेंथ दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी भी दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द मेटल एटम। तो सब चक्कर में मत रहना, रिपीट कर रहे हो, एक अच्छा रैंक लेके घर वापस जाना है। तो यहां पर हम लोग से रेडियस पूछा, तो रेडियस और ए के बीच में रिलेशन हम लोग जानते हैं, सिंपल क्यूबिक में भी, एफसीसी में भी। और अगर हमको पता चल जाए कि कौन सा क्रिस्टलाइज हुआ है, सीधा डेंसिटी का इस्तेमाल करो। डेंसिटी इज इक्वल टू एन। हमको नहीं पता उसके यूनिट सेल में कितने एटम है। अगर 1 निकल गया तो बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, 2 निकल गया तो बीसीसी, और 4 निकल गया तो यही तीनों में से कोई एक निकलेगा। एन डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई ए क्यूब 5 × 10⁻⁸ का होल क्यूब सेंटीमीटर में। सॉल्व करोगे, एन निकालोगे, एन आ जाएगा 2। एन अगर 2 आ गया माने बीसीसी, और बीसीसी में हमें पता है कि √3a जो होता है वो 4r के बराबर होता है, क्योंकि बीसीसी में जो टच होता है
वो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच होता है। इससे हम लोग निकाल देंगे आंसर। ठीक है, चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।